आज हम पढ़ेंगे अव्यक्त मुरली 5/2/72 की, जिसका टाइटल है नशा और निशाना। बाबा कहते हैं हमें संपूर्ण बनने का निशाना और ईश्वरीय नशा। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण निशाना। बाबा इस निशाना में कितना समय लगता है, देखे तो पूरा दिन ही अमृत वेला होने तक, अमृत वेला मुरली, फिर जब हम कर्म में चले जाते हैं तो निशाना कि मैं कौन हूँ, उस निशाने पे टिकना। बाबा कह रहे फिर उसमें नशा कि क्या प्राप्त हुआ है जब इस निशाने पर स्थित हुए, और इसमें कितनी समय में हम टिकते हैं। और बाबा कह रहे कि बुद्धि का टिकना कितनी बार है, कितना टिका सकते हो। बाबा कह रहे हैं जब मैं टिकूं तब तो दूसरे को टिका सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ये नशा ऐसा है जैसे कोई और नशा करते हैं तो कैसे चलन में आए, वैसे ईश्वरीय नशा भी चलन नैन चैन से दिखाई देगा। और कोई न कोई ऐसा देखते हुए यही बताएगा कि प्रभु प्यारी है, न्यारी आत्मा लग रही है। और ये ऐसी स्थिति है, ये अवस्था ऐसी है जो इस दुनिया में रहते भी हो सकती है, कारोबार करते भी रह सकती है। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय आएगा तब इसकी सीरियसनेस होगी तो पश्चाताप होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के होते हुए भी हमने अगर इस चीज़ को समझा नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, तो फिर पश्चाताप है। बाबा कह रहे इस नशे और निशाने के लिए थोड़ा विशेष अटेंशन की ज़रूरत है, साधारण अटेंशन नहीं चलेगा। और जब संगठन में हो तभी भी इस चीज़ पर बहुत अटेंशन देना है, ताकि दूसरे भी ऐसा कि याद में बहुत अच्छे बैठे। तो बाबा कह रहे चेहरे भी ऐसे झलक और फलक दिखाई दे, लेकिन उसके लिए शक्तिशाली स्मृति की आवश्यकता है। शक्तिशाली स्मृति यानी जिस स्मृति में शक्ति समाई हो टिकने की। सिर्फ यही नहीं कि कितनी गहराई है, कितनी देर तक और कितने समय तक इसमें टिकना चाहे, इसी में तो नंबरवार हो जाते हैं। कितनी इजीली होता है कि ज्ञान को जब हम पढ़ते सुनते हैं तब कितनी रियलाइजेशंस होते भी कई बार हम कर्मों में जाने के बाद भी उस चीज़ों को हम देख ही नहीं पाते हैं कि कितना कर्म कॉन्शियस या कोई आत्मा की बात का कॉन्शियस, बातों में कॉन्शियस, बातों में क्या बात हुई उस पर कॉन्शियस, कार्य में कॉन्शियस, कार्य देने वाले और उसमें भी कार्य की कितनी मेहनत होगी उस पर भी कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जो ये कार्य करने वाला है, जो ये बात सुनने वाला है, जिसका संबंध एक्चुअली है, जो संबंध निभाता है, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं, उस पर कोई अटेंशन नहीं। जो शक्तिशाली है और इस निशाने पर टिकना बहुत बड़े नशा है। और इस नशे में जो आत्मा टिक जाती है उसके चलन में, नैन चैन में, झलक में कोई अलौकिकता तो होगी ही। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि इतना सुंदर ये यात्रा कर सकते हैं तो फिर कितना समय लगा देते हैं इस यात्रा पर। और उस यात्रा पर जहाँ पे कुछ सत्य नहीं, सब असत्य, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, ना वो कर्म,
ना उसके पीछे की प्राप्ति, कुछ भी नहीं। उस पर इतना चिंतन, उस पर ही इतना मनन, उस पर ही इतना सोचना, उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो आत्मा यानी मैं, उस स्मृति को बार बार भूलना, ये भी एक निर्बलता ही है। और इसका अर्थ है कि ये निर्बलता समझते हुए भी अगर है तो अंतिम स्टेज कैसी लाएगी, उस अंतिम स्टेज का किसी को पता नहीं कब आएगी, अचानक आएगी। तो उस स्थिति के लिए क्या हम रेडी हैं? बाबा तो एवर रेडी कहने को कहते हैं, लेकिन क्या मेरा रेडी है? तो इस पर ज़्यादा बाबा कह रहे हैं विशेष अटेंशन, विशेष यानी जिस पर कोई अटेंशन जाए ना जाए, लेकिन इस पर ज़रूर जाए, क्योंकि यही है इसका रूट, हर चीज़ का रूट। इस पर बुद्धि कहाँ है? तो इसका पुरुषार्थ हमें बहुत डीप करना है। कितना समय मैं इस पर हूँ, ये मेरी शक्ति है। और देखेंगे कि इस निशाने से क्या नशे मिला, क्या ईश्वरीय प्राप्ति है। ओम शांति।